बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके लांडी कोरंगी की तरफ। यहाँ पे हम 6 किलोवाट का सोलिस बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्लाइंट की चॉइस पे एसपीडीज़ फ्यूज़ वगैरह जो हाई प्रोटेक्शन लेवल है वो हमने सारा इसमें इम्प्लीमेंट किया है। और कोशिश ये है कि जिस तरह से हमारे क्लाइंट चाहते हैं उस तरह से हम उनका जो सोल्यूशन है वो डिज़ाइन करके दें। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर भी हमारे AC/DC जो है वो ट्रिपल के ब्रेकर्स आ रहे हैं। और ये इसलिए भी आ रहे हैं कि एक तो हम 2 ईयर वारंटी में देते हैं, दूसरा ये कि रीज़नेबल अमाउंट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो प्रोटोकॉल ये होता है कि AC और DC DB बॉक्स जब भी आप बना रहे हो फुल स्केल पे तो ये दोनों अलग अलग बनते हैं और थोड़ा सा फासला रख के भी लगाए जाते हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आज का प्रोजेक्ट जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि सोलिस का इन्वर्टर और ये DB बॉक्सेस जो हैं वो हमारे वॉल माउंट हो चुके हैं। इनकी प्रॉपर प्लेसमेंट की जाएगी। यहाँ पे हैवी लोड का बाईपास भी दिया जाएगा, नॉर्मल लोड का भी बाईपास दिया जाएगा। तो अब हम आपको एक क्लोज़र व्यू दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी वायरिंग जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस जा रही है। लक्स वगैरह के साथ प्रॉपर जो एक वे है काम करने का, उसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। और क्लाइंट की चॉइस पे हमने यहाँ पे पाकिस्तान केबल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। और पाकिस्तान केबल्स बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि वन ऑफ द एक्सपेंसिव केबल्स इन पाकिस्तान, और वो इसकी वजह से भी है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसी वजह से हम इनको यूज़ भी कर रहे होते हैं। सोलर साइड पे हमारी जो केबल यूज़ होती है वो कोका की होती हैं। कोका की जो केबल्स हैं वो XLPO कैटेगरी में आती हैं। 4 mm नॉर्मली यूज़ होती है। 1500 वोल्ट कैरी करती है ये वायर, और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये वायर सफिशेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे इसको ट्रैवल करवा रहे हैं तो कुछ लिमिटेशंस आती हैं, जैसा कि अगर आप 300-400 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो फिर आप 6 mm पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर का अगर डिस्टेंस है तो आप 4 mm को ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये इन्वर्टर का आप देख सकते हैं पैनल बॉक्सेस के साथ सारी वायरिंग कंप्लीट है। यहाँ पे हमारे क्लाइंट के पास ट्यूबलर बैटरीज रखी हुई हैं और ये इनके पास पहले से मौजूद थी और वर्किंग कंडीशन में, मतलब बेहतर वर्किंग कंडीशन में थी। तो इस वजह से डिसाइड हमने ये किया कि इन्हीं बैटरीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए फ़ेज़ 1 में। और जब ये बैटरीज़ आगे चल के ख़राब होती हैं तो फिर हमारे क्लाइंट को हम सजेस्ट करेंगे कि वो लिथियम आयन बैटरी की तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो इनकी 4 बैटरीज़ हैं, ये हमने मैनेज कर दी हैं यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर। और कोशिश ये है कि इनका सिस्टम जो है वो इनको अच्छा बैकअप दे। अब TX 2500 की कहानी ये है कि ये आपको तकरीबन 6 से 6500 वाट का बैकअप देते हैं इन टोटल। तो लिथियम बैटरी से 2000 वाट का बैकअप इसमें एक्स्ट्रा ही होता है। अब ज़रूरत ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे 1000 वाट का लोड रन करते हैं तो 6 से 6.5 घंटे बैकअप मिलता है। लिथियम बैटरी आपको 1000 वाट के ऊपर 4.5 घंटे का फिक्स बैकअप देती है। तो ये थी इसकी बैकअप कैलकुलेशन। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे जो हैं ब्रेकर्स वगैरह उसके ऊपर हमने टैगिंग कंप्लीट कर दी है। प्रोजेक्ट जो है वो हम कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमारा किस तरह से कंप्लीट हो रहा है। सिलेक्टर बॉक्स भी आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने इसको प्रॉपर प्लेस कर दिया है। तो इसको फिर हम कंप्लीट करके 1 गो में आपको दिखाएंगे। अर्थिंग की वायर वगैरह भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हमारी कैरी ऑन है। अब हम आपको दिखाते हैं रिज़ल्ट के जिस वक्त हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस वक्त जो रिज़ल्ट हम ले पाएँ वो हम आपसे शेयर करते हैं। तकरीबन 2.5 किलोवाट जो है वो हम सोलर से रिसीव कर पाएँ, क्योंकि अभी घर के साथ कनेक्शन बाकी था। बैटरी चार्जिंग के लिए जो हम करंट दे सकें वो तकरीबन 2.5 किलोवाट के अराउंड बन रहा है। तो 12 पैनल्स अगर आप लगाते हैं जिनको एंटाई 585 वाट के या 590 वाट के या हाइमो 7 लगाते हैं लॉन्ची के अंदर 605 या 6010, तो ऑन इन एवरेज आपको 5500, 5700, 5800 और इन एक्सेप्शनल केस आपको 6000 वाट भी मिल सकते हैं। तो ये पैनल्स की प्लेसमेंट आप देख रहे हैं हमारे ये हमारे फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है। और क्लाइंट की चॉइस पे हमने इस साइड पे गार्डर प्लस गार्डर को कैरी ऑन किया है। तो गार्डर प्लस गार्डर के स्ट्रक्चर को अगर हम कैरी ऑन करते हैं तो आप समझ लें कि 14,500 रुपये पर पैनल तक आपकी कॉस्ट आती है। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट्स वगैरह भी जो है वो हमें देनी पड़ सकती हैं। उसका रीज़न ये है कि गार्डर जो है हवा ज़्यादा ब्लॉक करती है तो पाइप के साथ टकरा के निकल जाती है। तो इस वक्त हमारा सिलेक्टर बॉक्स कंप्लीट हो चुका है जिसमें
AC और DC सेलेक्टर बॉक्स आपके सामने हैं और इनके AC DC बॉक्सेस सामने हैं। हैवी लोड और नॉर्मल लोड का सिलेक्टर है। बैटरीज हम आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा दें जो हमने इसमें ट्यूबलर कैरी ऑन की हुई हैं। ये पैकअप शॉट है, इस वजह से दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट होने जा रही हैं, लेकिन इसको कंसीडर आप इस तरह से करें कि ये प्रोजेक्ट इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। फाइनल स्टेज में किस तरह का लुक प्रेजेंट कर रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज भी दिखाएंगे। ये टैगिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। बाईपास जो है, अगर आपके पास जनरेटर है तो फिर यहाँ पे एक तीसरा सेलेक्टर भी ऐड होता है। अगर आपके 2 मीटर्स हैं तो उसके लिए फिर अलग से सेलेक्टर ऐड होता है। तो इस तरह से आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जाती हैं। तो सिलेक्टर्स के ऊपर हम आपको दिखा दें, नॉर्मल लोड और हैवी लोड की टैगिंग आ चुकी है। अगर आप एयर कंडीशनर्स चला रहे हैं तो हैवी लोड पे हम मैनेज कर रहे होते हैं, और इसी तरह से नॉर्मल लोड जो है वो आपका बैटरी के थ्रू ऑपरेट हो रहा होता है, तो वो अलग से मैनेज किया जाता है। तो ये हमारा AC/DB बॉक्स है जिस पे हमारा के इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोटेक्टर, हैवी लोड और नॉर्मल लोड हमने इस पर टैगिंग करके कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से हमारा जो है DC/DB बॉक्स है जो कि हम आपको दिखा चुके हैं कि अर्लियर हम उस पर भी टैगिंग करके कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये प्रॉपर हमारे पैनल बॉक्सेस थे, DB बॉक्सेस थे जो हमने इसमें सेट कर दिए हैं। बैटरीज़ हमने आपको दिखा दी हैं। तो आई थिंक कि आज का प्रोजेक्ट जो है वो आपको पसंद आया होगा। इस हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूँ।